जय सिया राम दोस्तों। एक वन में एक साधु रहा करते थे जो कि जन्मांध थे। जन्मांध का अर्थ होता है जन्म से अंधे थे। उनके साथ एक उनका छोटा शिष्य रहा करता था। वो वन में रहते थे। वन में घनिष्ठ जंगल था, बड़े बड़े चोटीले पहाड़ थे। एक दिन उस बालक ने, उस शिष्य ने उनसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, आप नित्य प्रति सुबह इस वन में, इस इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच आप भ्रमण करते हैं और आपको दिखता भी नहीं, क्या आपको डर नहीं लगता कि आप इतने नीचे खाई में गिर जाएंगे? संत ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, शिष्य, तुम कल मेरे साथ मेरे भ्रमण पर चलना। सुबह हुई, शिष्य को लिए और भ्रमण के लिए निकल दिए। अब रास्ते में चलते चलते जब संत ने पूछा, शिष्य, जब कोई गहरी खाई आए तो मुझे बताना। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं बताऊंगा। अब आगे चलते गए, चलते गए। जब गहरी खाई दिखाई दी तो शिष्य ने कहा, महाराज, सामने गहरी खाई आ गई। संत ने कहा, ठीक है शिष्य, तुम मुझे धक्का दो और इस गहरी खाई में गिरा दो। शिष्य ने कहा, राम राम, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता गुरुदेव। बोले, क्यों नहीं कर सकते? बोले, आप मेरे गुरुदेव हैं, मेरा कोई दुश्मन हो तब भी मैं इस गड्ढे में उसको न ढकेलूं। आप तो गुरुदेव हैं, मेरे साक्षात ईश्वर हैं। उन्होंने कहा, नहीं, अगर तुम धक्का नहीं दिए तो तुम नरकलोक में जाओगे। शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं नरक लोक तो जाऊंगा, लेकिन आपको इसमें धक्का नहीं दे सकता। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। शिष्य ने कहा, महाराज, आप ये मुझे धक्का देने के लिए बोल क्यों रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं। बोले, कैसी? गुरुदेव बोले, वत्स, तुम मेरे शिष्य हो, साधारण मनुष्य हो, साधारण जीव हो। जब तुम मुझे इस गड्ढे में नहीं गिरा सकते तो मेरा परमात्मा मुझे कैसे इस गड्ढे में गिराए? अरे मैं हर एक पग अपने परमात्मा के नजर से देख करके रखता हूं। मैं अंधा हूं तो क्या, मेरा परमात्मा अंधा नहीं है। वो जगत सृष्टि करता है, जगत को दिखाता है और मुझे भी वही चला। तो मित्रों, आपको इस कहानी से क्या तात्पर्य मिलता है? इस कहानी से हमें यही तात्पर्य मिलता है, हम अंधे भी हैं तो क्या, मेरे ईश्वर के पास तो नेत्र है। एक अंधा पुत्र जब जन्म लेता है तो उसकी माँ को वो बोझ नहीं लगता। इस संसार में कितने भी बड़े दुराचारी, कितने भी बड़े अत्याचारी हैं, लेकिन भगवान भी उनका रक्षा करते हैं, क्योंकि समझते हैं कि ये पुत्र है, नादान है, इसका मालिक तो मैं ही हूँ, इसका दाता तो मैं ही हूँ, तो मुझे इसको संभालना है। दोस्तों, अभी समय है, सुधर जाइए। और जब भी आपके ऊपर कष्ट आवे तो उस कष्ट को कष्ट मत समझिए, क्योंकि वो कष्ट नहीं, वो आपके जीवन का एक पापमय, जो पाप का जो घड़ा होता है वो निकलता है। जब मुझे कष्ट मिलता है तो मेरे पाप जो होते हैं ना, इकट्ठा हुए, वही पाप उस कष्ट के रूप में मेरे शरीर से, मेरे तन मन धन से, सबसे निकल करके बाहर जाते हैं। और मुझे आगे मौका मिलता है, जब मैं कष्ट में रहता हूं तो मुझे भगवान को भूलना नहीं चाहिए, भगवान का विस्मरण नहीं करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं, जब मुझे कष्ट आता है, जब हमें कष्ट आता है तो हम भगवान को कोसते हैं, ईश्वर मुझे क्या दिया तुमने, क्यों भेजा तुमने मुझे इस संसार में? परंतु आपको ये नहीं पता कि ईश्वर ने आपको किस लिए भेजा था और आप किस चीज में लग गए हैं, तो उसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है। ईश्वर ने आपको भेजा था कि आप भजन करें, भक्ति करें, गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए भी भक्ति में रमें, न कि दुराचारी बने, न कि दुष्टता करें, न चोरी करें, न पाप करें। लेकिन आपने क्या किया? सब कुछ भूल गए महाराज। चले थे आप अपने मंजिल को पाने के लिए, लेकिन रास्ते में आपका एक बिगड़ा हुआ मित्र मिल गया। उसी के बिगड़े हुए मित्र के साथ आप उसी बिगड़े हुए मित्र के कर्मों में लिप्त होकर के अपना जीवन ही व्यर्थ कर। अर्थ क्या है कि जैसे एक मित्र मिल जाता है जो कि बहुत ही बिगड़ा हुआ होता है, व्यसन करता है, शराब मदिरा भांग का सेवन करता है, उसी के साथ रहते रहते हम भी शराब मदिरा भांग इत्यादि का सेवन करते करते अपने जीवन को ही व्यर्थ कर रहे थे।
ऐसे ही हम भी भगवान का जब हमने जन्म लिया था तो हम एकदम से स्वच्छंद पवित्र हृदय के थे। हमारे अंदर ना छल था, ना कपट था, ना द्वेष था, ना कोई भी दिक्कत, कोई भी जो है पापमय अवधि नहीं थी। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समझदार होते गए, वैसे वैसे इस दुनिया वालों के साथ रहते रहते, इस दुनिया वालों से मित्रता करते करते, ये जैसे थे वैसे हम भी हो गए। भूमि परत भाड़ा बर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होता, किसी भी दूसरे के प्रति हमारे अंदर जो है मत्सरता, ईर्ष्या नहीं होती। लेकिन हम जैसे जैसे इस धरती का संयोग हमको प्राप्त होता है, जैसे जैसे इस कलयुग रूपी मनुष्यों का जब संयोग हमको प्राप्त होता है तो हम भी पापी हो जाते हैं।